नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी चालू भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के नियम देखते हैं। जिस तरह से चालू वर्तमान काल में टू बी के वर्तमान काल के रूप एम इज आर को याद रखना होता है, इसी तरह चालू भूतकाल की वाक्य रचना अंग्रेजी में दर्शाने के लिए टू बी के भूतकाल के रूप वॉज या वर के साथ क्रियापद का आईएनजी वाला रूप आता है। तो वाक्य रचना बनेगी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के अनुसार वॉज या वर कैसे लेंगे? तो होगा आई वॉज, वी वर, you were, he was, she was और they were। ओके, तो इस तरह से वाक्य रचना बनेगी। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के अनुसार was या were, उसके बाद क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के नियम में आगे देखते हैं। भूतकाल में कोई क्रिया हमारी नजरों के सामने चल रही थी, ऐसा दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल का उपयोग होता है। भूतकाल में कोई एक क्रिया हुई तब दूसरी क्रिया चल रही थी, ऐसा दर्शाने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल का उपयोग होता है। इस नियम को थोड़ा क्लियर कर देते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मैं जब मेरे घर गया, मैं मेरे घर गया, गया यानी सादा भूतकाल तो वेंट आएगा। मैं मेरे घर गया तब मेरी मम्मी खाना पका रही थी, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मेरी बहन अपनी सहेली के साथ फोन पर बात कर रही थी, मेरा भाई टीवी देख रहा था। तो ये सब क्रिया चल रही थी। ऐसी जो चल रही थी ऐसी क्रिया दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल का उपयोग होता है। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के नियम में आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के वाक्य को नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए वॉज या वर के बाद नॉट आएगा और क्रियापद का आईएनजी वाला रूप। तो नकारात्मक वाक्य की वाक्य रचना बनेगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट प्लस क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वॉज या वर, फिर नॉट, उसके बाद क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के नियम में आगे देखते हैं प्रश्न वाक्य। प्रश्न वाक्य बनाने के लिए वॉज या वर वाक्य के शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले वॉज या वर, फिर कर्ता, फिर क्रियापद का आईएनजी वाला रूप और अंत में कर्म। और प्रश्न वाक्य होने की वजह से वाक्य के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह। कुछ शब्द जैसे व्हेन, while, at that time, then आदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नियम की। ये सभी नियम को याद रखने हैं, फिट कर देने हैं। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नियम को याद करके कुछ एग्जाम्पल्स सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक। टू रीड यानी पढ़ना और वॉज रीडिंग मतलब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो इस वाक्य को सभी कर्ता के साथ सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। तो बनेगा आई वॉज रीडिंग अ बुक,
वी वर रीडिंग अ बुक, यू वर रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, सी वॉज रीडिंग अ बुक और दे वर रीडिंग अ बुक। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सभी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में देखते हैं तो बनेगा आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वी वर नॉट रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, सी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक और दे वर नॉट रीडिंग अ बुक। तो दोस्तों इन सभी वाक्यों को अभी प्रश्न वाक्य में देखते हैं तो वाक्य बनेंगे वॉज आई रीडिंग अ बुक, वर वी रीडिंग अ बुक, वर यू रीडिंग अ बुक, वॉज ही रीडिंग अ बुक, वॉज सी रीडिंग अ बुक, वर दे रीडिंग अ बुक। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के सभी नियम देख लिए और सभी कर्ता के साथ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सभी नियम और एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल को एकदम क्लियर कर देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। रामू वॉज क्लीनिंग द रूम, रामू रूम यानी कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पी रहा था। माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग टी, मेरी मम्मी चाय बना रही थी। नीरल वॉज नॉट राइडिंग अ स्कूटर, नीरल स्कूटर नहीं चला रहा था। सीमा वॉज राइटिंग अ पोएम, सीमा एक पोएम यानी कविता लिख रही थी। अमित वॉज बाइंग बुक्स, अमित किताबें खरीद रहा था। लता एंड मीता वर डांसिंग, लता और मीता नाच रहे थे। रामजी भाई वॉज सेलिंग बलून्स, रामजी भाई गुब्बारे बेच रहे थे। अब प्रश्न वाक्य देखते हैं। वॉज ही फ्लाइंग अ काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहा था। वर सचिन एंड सोहन बैटिंग, क्या सचिन और सोहन बैटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों ये सब बात हुई पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी चालू भूतकाल के नियम और उसके एग्जाम्पल्स की। मैं उम्मीद रखता हूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और दिमाग में फिट हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द और कुछ एग्जाम्पल्स और नियम के साथ नया टेंसेस लेकर वापस आएंगे। बाय।